दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। किसी ने कमेंट करके पूछा है, अगर सीएस नक्शा में यानी कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा में प्लॉट एक है और उसमें हिस्सेदार जो है 5-6 हो गए हैं और सबका रकबा अलग अलग है यानी क्षेत्रफल अलग अलग है, तो केवाला के बेसिस पर कैसे नापी करेंगे, इस पर एक वीडियो बनाए सर। कुल मिलाकर के सवाल में पूछा यह गया है कि भाई एक प्लॉट है, अब उस प्लॉट में जो है 5-6 लोग हो गए हैं। जैसे मान के चलिए एक प्लॉट 50 डिसमिल का है और 5-6 लोग खरीदे हैं। किसी ने 10 डिसमिल खरीदा, किसी ने 8 डिसमिल खरीदा, किसी ने 3 डिसमिल खरीदा, किसी ने 15 डिसमिल खरीदा। ओके, अब भाई सबके पास केवाला है। अब केवाला को देख देख करके हम नापी कैसे करेंगे, किसका किधर पोजीशन है, कौन सी साइड में, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। कुल मिलाकर के मुद्दा यहां पर यह है। तो अंत तक बने रहे दोस्तों, ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप चुटकियों में करेंगे, यानी केवाला के आधार पर नापी एकदम आपका चुटकियों में होने वाला है। क्लियर? यहां पर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज कीजिए दोस्तों यह एक प्लॉट है, ओके, और ये ए नाम के व्यक्ति का प्लॉट है। अब एक जगह पर राम से आम कुछ भी हो सकता है, यहां पर अल्फाबेट से दिखा रहे हैं। इधर जो है दोस्तों एक सड़क है, ये क्या है, इधर रोड है, उत्तर साइड पे, इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण हो गया, दाहिना पूर्व और इधर पश्चिम हो गया। क्लियर? फिर इधर भी बहुत सारे प्लॉट हैं ऐसे करके, ओके, इस तरह से प्लॉट है। ये सपोज कीजिए बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है, ओके, ये एफ का है और ये तो भाई रोड है ही। अब दोस्तों ये इस प्लॉट का रकबा सपोज कीजिए कि भाई 100 डिसमिल है। कितना? 100 डिसमिल है, ए का है। अब ए जो है अब जमीन को बेचना शुरू किया। ए जो है जमीन को बेचना क्या किया, शुरू किया। सबसे पहले ये Z1 के पास बेचा और Z1 के पास सपोज कीजिए कि भाई 15 डिसमिल जमीन बेचा। कितना? 100 डिसमिल में से 15 डिसमिल। तो भाई जब बेचा तो भाई उसका केवाला होगा। क्या होगा? केवाला होगा। ओके, अब केवाला में क्या क्या चीजें रहती है भाई? ए का पूरा डिटेल रहेगा, Z1 का पूरा डिटेल रहेगा। क्या इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, तो ए का पूरा डिटेल, Z1 का डिटेल यानी कि भाई जो विक्रेता है उसका पूरा डिटेल, जो क्रेता है यानी कि लेखधारी है उसका डिटेल, पूरा इस जमीन का विवरण रहेगा। मौजा का नाम हो गया, थाना नंबर हो गया, थाना हो गया, जिला हो गया, ओके, ये सारी चीजें दर्ज रहेंगी। फिर आपका दोस्तों यहां पर खाता संख्या, क्या चीज? खाता संख्या। खाता संख्या रहेगा भाई कौन से खाता का जमीन है। फिर प्लॉट संख्या, प्लॉट संख्या। क्लियर? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाता संख्या, प्लॉट संख्या और भी जो है सो ये हम बताएं, मौजा का नाम, थाना नंबर, हल्का वगैरह ये सब भी लिखा हुआ रहता है। फिर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज जमीन के विवरण में होता है तो वो है आपका चौहद्दी केवाला में। हालांकि सब महत्वपूर्ण है, चौहद्दी जो है पोजीशन को लेकर के महत्वपूर्ण हो जाता है। चौहद्दी ये बताता है कि भाई जमीन Z1 ने खरीदा वो इस बड़े प्लॉट में 100 डिसमिल का प्लॉट में किस ओर है, किस ओर ये 15 डिसमिल सिचुएटेड है, वो यही चौहद्दी से ही तय होगा। तो चौहद्दी में देखिएगा कि ऊ लिखा हुआ रहता है, ऊ मतलब हो गया उत्तर, ठीक है। फिर लिखा रहेगा द यानी कि दक्षिण, फिर लिखा रहेगा पू यानी कि पूरब, फिर लिखा रहेगा प यानी कि पश्चिम। क्लियर? क्या लिखा रहेगा? प। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों, हल्का सा ऊपर कर देते हैं। और पश्चिम के लिए प लिखा हुआ रहेगा। प का मतलब क्या हो गया? पश्चिम। अब दोस्तों मान के चलिए कि भाई Z1 ने केवाला कराया। अब इसके केवाला में जब चौहद्दी को मैंने देखा तो देखा ये कि भाई उत्तर साइड में जो है लिखा हुआ है रास्ता। क्या लिखा हुआ है? रास्ता। तो हम तो ये समझ गए कि भैया ये जो प्लॉट है ना, जो Z1 लिया है वो रास्ता के ओर लिया है, मतलब जो भी उसको मिलेगा क्षेत्रफल एक फेस तो रोड की ओर रहेगा यानी उत्तर साइड में। क्लियर? यानी इस रोड में लिया है, ये तो तय हो गया। दक्षिण में जो है समझिए लिखा हुआ है लेखकारी निज या निज लेखकारी। क्या लिखा हुआ है? निज लेखकारी या फिर बोलिए विक्रेता। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये बहुत बड़ा प्लॉट है चूंकि, ठीक है, तो इधर जो है ना, इधर विक्रेता का ही जमीन है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के इधर ही काट करके दिया है ऊपर में, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक नहीं दिया है। अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक दिया रहता तो दक्षिण में जो है, दक्षिण में डी लिखा हुआ रहता, ठीक है, डी का नाम। तो ये चीज है।
अगर नीच विक्रेता है मतलब जमीन जो है कहीं इधर ही स्टॉप है। क्लियर। फिर यहां पर पू लिखा हुआ है पूरब में, सपोज कीजिए कि भाई इसमें भी लिखा हुआ है निज विक्रेता। क्या लिखा हुआ है? निज विक्रेता या निज लेखकारी, यानी लिखने वाला, जो जमीन लिख रहा है उसको लेखकारी कहते हैं। एक होता है लेखधारी, यानी लिखा हुआ चीज को जो धारण करेगा, जो रखेगा, उसको लेखधारी कहते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई इधर जो है लेखकारी का ही जमीन है, विक्रेता का ही जमीन है। पश्चिम में लिखा हुआ है बी, पश्चिम में बी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस चौहद्दी को देख करके हम समझ गए हैं कि भैया इसका जो जमीन है ना वो यही कहीं है, इसी आसपास में है। इस तरह से एकदम क्लियर हो गया कि इसी कोना में जमीन है, क्योंकि भाई उत्तर साइड में रोड है, इधर पश्चिम साइड में जो है बी का दिया हुआ है, और दक्षिण में वही लेखकारी है, और इधर जो है पूरब में वही लेखकारी है। ठीक है, यानी विक्रेता है। तो इस तरह से जो है हम डिफाइन करते हैं कि भाई इस ओर जो है ये जमीन है। अब देखिए नक्शा अगर ट्रेसिंग किया हुआ अगर इस केवाला में अगर अटैच है तो भाई वहां से हम लोग गुनिया से भी देखते हैं कि भाई कितना कड़ी या कितना फिट दिया हुआ है। क्लियर। और उससे हम लोग जो है ये काम करते हैं। लेकिन भाई पहले के केवाला में देखिएगा तो ट्रेसिंग किया हुआ जो है पेपर नहीं लगा होता है, चौहद्दी लिखा मिल जाएगा आपको। अब चौहद्दी के आधार पर आप गए तो भाई ये वाला कितना दिया, आप बोलेगा कि ये हमको रोड में ज्यादा दो, ठीक है, लंबा में ज्यादा दो, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ समस्याएं हो सकती है। तो भाई ये समस्या का निपटवारा तो भाई उनकी आपसी सहमति से होगा। जो बात है क्लियर, क्योंकि वो केवाला में पूरा डिटेलिंग नहीं है कि भाई रोड के ओर कितना भाई उसका चौड़ाई है। डिटेलिंग के लिए नक्शा ट्रेसिंग डालना पड़ता है, मतलब ओरिजिनल जो नक्शा होता है उस ट्रेस करके जो भी खरीदा जा रहा है इसको लाल रंग से रंगा जाता है, और इसका लंबाई चौड़ाई भी हम गुनिया से नाप करके जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज होता है। लेकिन अगर पहले का अगर केवाला है तो भाई आपको वहां आपसी सहमति से देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ये जो बड़ा प्लॉट है इसमें और भी तो हिस्सेदार नहीं है। क्लियर। हो सकता है 3 हिस्सेदार होंगे, पहले इस जमीन का 3 हिस्सा लगेगा, फिर जो ये होगा, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। ये तो खैर तय है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये दूसरा केवाला हो, अगर मान लीजिए दूसरा केवाला रहता है, इधर कोई जमीन लिए हुए है, वो भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर मान ये रहे हैं कि भाई ये पहला केवाला है। अब चलते हैं दूसरा केवाला। सपोज कीजिए एडमन ये जो है Z2 को केवाला किया गया और ये था 20 डिसमिल का जमीन, 20 डिसमिल का, और इसके चौहद्दी में जो लिखा रहेगा, अगर सपोज कीजिए जमीन जो है जो दूसरा केवाला हुआ है ये यहाँ का है, ठीक है, ये कहीं इधर का है। क्लियर। इस जगह का, या सपोज कीजिए कि भाई यहां से लेकर के एकदम सर्रा यहां तक है पूरा। ठीक है, ये मान के चलिए कि भाई इस तरह से भी हो सकता है। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि भाई रोड में इसको कम दिया गया हो और इधर ज्यादा दिया गया हो, क्योंकि भाई ये तो Z1 ने पहले ही कब्जा कर रखा है कि ना, ऐसा हो सकता है। और फिर जो है जब ये पार्टी ले रहा है Z2, तो इसके चौहद्दी में अगर इस तरह से अगर बात तय हुआ है तो उस चौहद्दी में क्या लिखा रहेगा? उत्तर साइड में क्या है तो ये रास्ता लिखा हुआ रहेगा। पश्चिम में कौन है तो ये भाई लेखकारी, मतलब पूरब में कौन है, ये पूरब में हुआ जी, तो ठीक है, तो लेखकारी निज या फिर निज विक्रेता ये हो गया। पश्चिम में कौन है तो पश्चिम में दिया हुआ है C का नाम डाला हुआ है। क्लियर। दक्षिण में कौन है, D डाला हुआ है इसका नाम। तो इससे तय हो गया कि भैया इस प्लॉट से सटा हुआ उसका हिस्सा है, इस प्लॉट से सटा हुआ है, रोड भी कुछ आ रहा है, और इसमें तो ये पहले से कब्जा कर रखा है, तो भाई रोड को देते हुए इधर जो इसको पूरा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग वहां पर जो है सो काम को करते हैं। जो भी बात है एकदम क्लियर कट है। क्लियर। फिर दोस्तों मान के चलिए और भी इधर जमीन का बिक्री, मान के सपोज कीजिए कि भाई इधर से रोड निकाल करके इधर हो सकता है कि और भी जमीन का बिक्री हुआ हो इस साइड में। अब जब इसका चौहद्दी लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? इधर में लिखा जाएगा, दक्षिण साइड में D लिखा जाएगा, उत्तर साइड में कौन है तो लेखकारी निज ही है। ठीक है। अगर ये इधर है पश्चिम है, और ये हो सकता है ये अगर रास्ता हो तो ये प्रस्तावित अगर रोड है, क्योंकि ये तो सर्वे का रोड है नहीं, तो भाई पश्चिम साइड में प्रस्तावित रोड लिखा जाएगा। इधर पूर्व साइड का बात करेंगे तो E का नाम लिखा हुआ रहेगा या F का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग चौहद्दी को देख करके ही पकड़ते हैं कि भाई उस पूरे प्लॉट में उसका जमीन जो है किधर है। क्लियर। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर नक्शा ट्रेसिंग लगा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, चौहद्दी तो लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन भाई नक्शा ट्रेसिंग में क्या है कि लाल रंग भाई अगर इस जमीन का अगर विक्रय हुआ है, ठीक है, तो वहां पर यहीं पर लाल रंग से रंगा रहेगा, तो पकड़ना आसान है। चौहद्दी नहीं भी देखिएगा ना तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस कोना में है प्लॉट, ठीक है, फिर लंबाई चौड़ाई नाप लीजिएगा हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेसिंग किया वो नक्शा अटैच नहीं है केवाला के साथ, तब भैया आपको वहां पर देखना पड़ेगा सहमति के आधार पर कि वहां क्या सिचुएशन बन रहा है। अगर ये रोड है, रोड सीधा लाइए, फिर भाई ये अगर मान के चले कि 20 डिसमिल ये भी खरीदा है या 10 डिसमिल खरीदा, जितना भी खरीदा है, कहां तक पुर रहा है वो लंबाई चौड़ाई नाप करके दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जो चौहद्दी है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, सिंपल सी फंडा है। चौहद्दी ये बताता है कि भाई किस ओर जो है जमीन है, बाकी लंबाई चौड़ाई का जो है निर्धारण वो आपसी सहमति से होगा। जो बात है स्पष्ट है, वो सिचुएशन बताएगा। यहां पर सैकड़ों सिचुएशन हो सकते हैं, जो चीज आप समझ रहे हैं, क्लियर। तो इस तरह से होता है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि भाई ये अब इसके बाद Z3 ने लिया, ये जमीन जो है Z3 ने लिया, और Z3 लिया मान के चलिए 35 डिसमिल, कितना लिया 35 डिसमिल जमीन खरीदा। अब क्या है, जब खरीदा तो ये जो है Z1 के विषय में नहीं जान रहा था कि पहले भी लिया है, नहीं जान रहा था। अब 35 डिसमिल जमीन समझिए कि इधर ही खरीदा है, क्लियर, इधर ही। अब जब पश्चिम साइड में जब देने का बात आया, ये क्या बोलते हैं चौहद्दी, तो वो लेखकारी निजी दे दिया, जबकि भाई पहले से कब्जा करके रखे हुए हैं। या फिर जो है बी का डाल दिया, तो डालने से भी नहीं होगा, पहले का केवाला जो है क्या कह रहा है, पहले उसको पोजीशन मिलेगा ना। ये Z1 का केवाला क्या कर रहा है, उसको पोजीशन मिलेगा। बाद का केवाला में भैया इसको आप नेग्लेक्ट कर दिए, डायरेक्ट बी को चढ़ा दिए, ऐसा थोड़ी कि आपको भी यही कोना मिल जाएगा। पहले वाला केवाला थोड़ी ना आप खारिज कर दीजिएगा, बाद में आप करेंगे, आप समझिए, है कि नहीं। तो हमको जो है सीरियल वाइज भाई केवाला कौन किसके बाद हुआ है ये भी देखना है। जो पहले केवाला हुआ है उसका चौहद्दी क्या बोल रहा है उसको पहले देना है। फिर जो है दूसरा केवाला क्या बोल रहा है उसको देना है। तीसरा केवाला बोल रहा है क्या बोल रहा है उसको देना है। इस तरह करके काम करना है, ठीक है। बहुत बार तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि भाई केवाला किया हुआ है, ये इस पूरे प्लॉट का ही चौहद्दी। अब ये पूरा प्लॉट था 100 डिसमिल का, खरीदा है 20 डिसमिल, और जब चौहद्दी लिखने का बात आया तो उत्तर में रोड लिखा है, लेकिन दक्षिण में डी डाल दिया है, पश्चिम में जो है बी डाल दिया है, और पूरब में एफ डाल दिया है। पूरा प्लॉटे का चौहद्दी लिख दिया है। अब उसको पोजीशन कहाँ मिलेगा। तो भाई जिस तरह का वहां सिचुएशन, जिस तरह से विक्रेता और क्रेता के बीच जो है सहमति बनेगा और जो रियल होगा वही काम होगा। अब ऐसा है नहीं कि भाई बोलेगा विक्रेता कि भाई इस तरह से प्लॉट है, अब चौहद्दी में वो चीज मेंशन नहीं है, तो एक काम करो यहां से छोटा सा जो है 10 फीट का लो और ऐसे करके इधर इस तरह से प्लॉट लो, क्योंकि भाई क्षेत्रफल तो हम पूरा दे रहे हैं, चौहद्दी तो तुम पूरा लिखा दिया है। तो ऐसा भी नहीं होगा। जो रियल भाई बंटवारा है, अगर 20 डिसमिल लिया है तो रोड में देखा जाएगा कि भाई अगर 100 डिसमिल है जमीन, ठीक है, और ये 20 डिसमिल किसी ने खरीदा है, तो 20-25-100, तो भाई 5वां हिस्सा तो कम से कम रोड में मिलेगा उसको, कंफर्म है, ठीक है। उसके पीछे जितना भी जाए, तो ये सारी चीजें होती है, वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आपसी सहमति से होता है। तो देखिए यहाँ पर हजारों सिचुएशन है, वो डिपेंड करता है चौहद्दी के ऊपर, क्लियर, कि वहां पर किस तरह से होगा। बाकी बात, कई लोग तो भाई जमीन खरीद करके कब्जा करके रखे हुए होते हैं, तो कब्जा को तो आप खारिज नहीं कर सकते हैं, बहुत दिन से कब्जा किए हुए, ऐसे थोड़ी कि आप उस पर चढ़ा दीजिएगा कि वो सिविल कोर्ट का मामला है भैया, उन लोग केस लड़े अपना कब्जा जो है, क्योंकि कब्जा दिलाना, ठीक है, और कब्जा करना ये अमीन का काम नहीं है, या कब्जा खाली कराना अमीन का काम नहीं है, ठीक है, ये कोर्ट का काम है। आपका काम है जितना संभव हो सके ग्राउंड स्तर पर ही मामला को निपटा देना। अगर निपटता है ठीक है, नहीं निपटेगा तो कोर्ट समझे, है कि नहीं, सिंपल सी फंडा है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप निष्कर्ष तक जरूर पहुंचे होंगे। ओके, अगर किसी तरह कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।